बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म पे। एसटीआई स्कूल टीचर इंटर्नशिप प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। फाइनल मेरिट लिस्ट कब लगेगी? राना सिकंदर साहब ने न्यूज़ में आकर बेसिकली उन्होंने अपडेट दी है और उस मीडिया पे आके उन्होंने बेसिकली बयान जारी किया है। उन्होंने क्या कहा है आपके साथ शेयर करते हैं। और इसके अलावा एसटीआई मेरिट लिस्ट किस बेस पे लगेगी और आपकी सिलेक्शन के चांसेस हैं या नहीं, और जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ था क्या उनकी सिलेक्शन होगी, क्या किस बेस पे मेरिट बनेगा, और उसके बाद मेरिट डिस्प्ले होने के बाद लिस्ट लगने के बाद क्या तरीकाकार होगा, वो चीज़ें तमाम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट है, वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा। तो आपने सिंपल गूगल पे जाना है STIPESRP.edu.pk, इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको स्टार्ट से बताता चलूँ यहाँ पे एज यूजल कि आपने सिंपल आपने लॉगिन करना है, अपनी ईमेल एड्रेस यहाँ पे इंटर करना है और उसके बाद आपने पासवर्ड देना है और उसके बाद आपने साइन इन कर लेना है। ठीक है, मैं एक स्टूडेंट का लॉगिन कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग देखते जाएं यहाँ पे। और राना सिकंदर साहब ने बेसिकली आज की उसका लेटेस्ट बयान है। राना सिकंदर साहब बयान से बयान देते जा रहे हैं, डेट से डेट देते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात यह है कि राना सिकंदर साहब ने फरमाया जो कि एसटीए की न्यू पॉलिसी आई थी जिसके अकॉर्डिंग आपने अपने गाँव से अप्लाई करना था। गांव के करीब तरीन जो कैंडिडेट्स होगा उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उनकी बेसिकली उनके हैंडओवर मतलब कि वो उस पोस्ट के लिए वो ज्यादा अहल है। ठीक है, उनके ज्यादा डेफिनेटली उनके ज्यादा चांसेस होंगे या उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एसटीए की पॉलिसी जो है ना उसके अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाएगा। तो आपने सिंपल होम पे जाएंगे। ठीक है, होम के ऊपर जिनको जो डेट वगैरह शो हो रही है, इसी तरह बेसिकली राना सिकंदर साहब ने बेसिकली ये डेट आपको नजर आती जा रही है 13 फरवरी 2025। ये डेट्स चेंज हुई थी, याद हो अगर आपको। ठीक है, पहले डेट्स और थी और हुई थी, ये रिवाइज हुई है डेट। ठीक है, तो लेकिन ये इस डेट के अकॉर्डिंग भी लिस्ट नहीं लगी। उसके बाद फिर राना सिकंदर साहब ने फरमाया कि आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेगी वो के 25 फरवरी को लगेगी। 25 फरवरी को नहीं लगी, उसके बाद फिर 26 हो गई, 26 से फिर आज 27 हो गई। आज सोशल मीडिया के ऊपर राना सिकंदर साहब ने ये बेसिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेसिकली ये बताया कि इसकी मेरिट लिस्ट रमजान से पहले पहले लग जाएगी। इसके बहुत ज्यादा इम्कान हैं, कल इसकी मेरिट लिस्ट लग जाएगी और इस चीज के बारे में ये सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी, फाइनल हो जाएंगी। ठीक है, अब ये जो मेरिट लिस्ट लगेगी ये बेस लगेगी आपने जो अपने गांव के करीब तरीन जिनका स्कूल है, जो सब्जेक्ट पे बेस करते हैं, ठीक है, जो क्राइटेरिया के ऊपर पूरा उतरते हैं, उनकी सिलेक्शन होगी। अब ये जो आपको सामने लिस्ट वगैरह नजर आ रही है, ये जो आपने अप्लाई किया था, ऑनलाइन सारी चीजें की थी, टॉप 10 वालों को बुलाया गया, इंटरव्यू हुआ, इस बेस पे आपकी मेरिट लिस्ट नहीं लगनी। ठीक है, इस बेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होनी। ये बेसिकली उस बेस पे होगा जो कि आपके गांव के करीब तरीन जो स्कूल होगा फिर आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, या आप गांव के स्कूल के करीब तरीन रहते हैं, यूनियन काउंसिल के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। उसी बेस पे बेसिकली आपका सब्जेक्ट सारी जांच पड़ताल होगी, उसमें फिर बीएड के नंबर ऐड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका क्राइटेरिया था, इसी बेस पे मेरिट लिस्ट लगेगी। ये चीजें लेट क्यों हो रही हैं? राना सिकंदर साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज यही बताया, आज न्यूज को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये बात कही कि ये चीजें इसलिए हो रही हैं, ट्रांसपेरेंसी को बेसिकली देखा जाए। ठीक है, सारी चीजें मेरिट पे हों, किसी के साथ नाइंसाफी ना हो, और जो टाइम वेस्ट हो रहा है ये नाइंसाफी नहीं है। ठीक है, मेरा सवाल है राना सिकंदर साहब से, जो जो स्टूडेंट्स का, जो कैंडिडेट्स का टाइम वेस्ट आप लोगों ने किया है, ठीक है, एक मंथ तो हो चुका है ना, एक मंथ से ज्यादा ही टाइम हो चुका है। ठीक है, ये जो टाइम वेस्ट किया है ये नाइंसाफी नहीं हो रही? ठीक है, इसका नेमल बदल क्या है? इसके हवाले फिर आप कैंडिडेट्स को क्या ऑफर करेंगे? ठीक है, तो ये डेफिनेटली चीजें हैं, और ये सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके सामने आके डेट दे देना, ठीक है, फलां डेट का, उस डेट में भी फिर वो कैंडिडेट जो महीने से वेट कर रहे हैं उनका भी नाम ना हुआ तो फिर क्या फायदा? ठीक है, तो ये है कि मैंने आपको पहले भी आप लोगों को ये बात की गई थी कि अगर ये सारी ट्रांसपेरेंसी ये जो आपने रखनी थी, अगर मेरिट बेस पे सारी चीजें थी, और हम चाहते हैं, डेफिनेटली आप भी चाहते हैं, देखने वाले, सुनने वाले, जानने वाले, अप्लाई करने वाले सब चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, इसमें मेरिट बेस पे हो, सिलेक्शन किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। तो इसके लिए अगर छोटा सा कोई टेस्ट वगैरह रख लिया जाता तो सबको इक्वल चांस मिलता, उनको दी जाती सीट्स। ठीक है, अगर एक गांव के करीब तरीन है और गांव का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन मेयार है, वो उस लेवल का नहीं है जो सिटी में है, ठीक है, तो अब एक गांव के करीब तरीन अगर कोई कैंडिडेट है, ठीक है, ठीक है, उनका हक पहले बनता है। अगर उनके अंदर वो चीज ही नहीं है, वो पोटेंशियल नहीं है, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है,
नोट डाउन कीजिएगा बात को, ठीक है। फिर आप कहते हैं कि सर आप ये क्या बात कर रहे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, ठीक है। गांव के करीब तरीन अगर पास उसके पास इतना पोटेंशियल नहीं है पढ़ाने के लिए, अहलियत नहीं है उसके पास, वो फिर वो कैसे उसके पास ट्रांसपेरेंसी कैसे आ जाएगी कि वो मेरिट पे कैसे सिलेक्ट होगा, वो कैसे उसका हक पहले बनेगा, ठीक है। तो फिर ये चीजें ना कहा करें कि मेरिट बेस पे हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी को देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी के बेस पे हम हायर कर रहे हैं ताकि किसकी नाइंसाफी ना हो, ये सारी चीजें ना, ठीक है। और मतलब कि उनका तो हक बनता है, ठीक है, कि वो जो करीब तरीन है, जो उनके पास पोटेंशियल भी है, जिनके पास नॉलेज भी है, पढ़ा सकते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, उठ के शुरू हो जाते हैं, हमने टीचर बनना है, उनको अलिफ बे का पता होता नहीं है, ठीक है, पढ़ाना शुरू वो इस फील्ड में कर देते हैं। कहने का मकसद ये है कि इसके लिए सबको फेयर चांस मिलता। 12,500 अगर आपने जॉब्स दी हैं, सबका छोटा सा कोई टेस्ट रखते, जो मेरिट पे पूरा उतरते उनको आगे ऑफर दी जाती कि ये आए आए आप यहाँ पे सर्व करें। उसके बाद फिर अगर इनकी डेट वगैरह एक्सटेंड करनी होती, ठीक है, इस जो इंटर्नशिप प्रोग्राम को वो कर देते, या इसके अलावा कोई आप उनको बेनिफिट देते। अब ये चीजें नहीं है। अब देखते हैं क्या कल क्या होता है, और कल बहुत से कैंडिडेट्स की डेफिनेटली वो डिसहार्ट भी होंगे, और उनको ये भी लगेगा कि अब हमारा नाम तो टॉप पे था, अब डाउन चला गया, डाउन पे था तो ऊपर आ गया, और ये नेम वगैरह ये कुछ भी नहीं होना। मैंने आपको पहले से ये बातें करता जा रहा हूं। अब ये लिस्टें लेट हो रही है ना, तो लिस्ट लगेगी, बहुत से खुश हो जाएंगे और बहुत से सैड हो जाएंगे, ठीक है। और ये चीजें हैं, और ये सब अगर देखें, अगर कोई इंसान टेस्ट देता है, जाके टेस्ट देता है, टेस्ट के बाद मार्क्स चेक होता है, टेस्ट चेक होने के बाद उसके बाद मार्क्स की बेस पे, या छोटा मोटा जो पहले जिस तरह इंटरव्यू लिया था, ठीक है, टेस्ट लेकर, ठीक है, जाना जाता है, जांचा जाता है, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है, ठीक है। नो डाउट इंटर्नशिप बेस्ड जॉब्स हैं, इसके लिए टेस्ट नहीं बनता, लेकिन ये सिलेक्शन का क्राइटेरिया नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्योंकि देखो, पहले आपके सामने पोर्टल के प्रॉब्लम बने, उसके बाद फिर हालांकि ये अपने माइंड में रखिएगा, 3 मंथ के लिए हायर कर रहे हैं। अब ये 3 मंथ के लिए सिर्फ पंजाब के लोग या पंजाब के कैंडिडेट्स, बहुत से कैंडिडेट्स ने तो अप्लाई नहीं किया होगा ना, या अप्लाई नहीं कर सके इनकी वेबसाइट की वजह से, ठीक है। 3 मंथ के लिए दे रहे हैं, उसमें फिर जलील हुए, आपको जलील किया, आपको खज्जल किया जिसे कहते हैं, ठीक है। और बहुत सी ऐसी हमारी बहनें जो है ना, वो दूर दराज इलाकों में जाके जिन्होंने इंटरव्यू वगैरह दिए, उनको फिर इस बेस पे निकाल दिया कि आपका सब्जेक्ट नहीं है, या आपने ये चीज नहीं की, या आपने ये चीज नहीं की, पोर्टल में ये मसला आ रहा है, ये मसला आ रहा है, ये इशू है, ठीक है, इस बेस से निकाल दिया। उसके बाद जो फाइनली जिनको सिलेक्शन, अगर उन्होंने कह ही दिया कि वो सिलेक्टेड हो चुके हैं, वो सिलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, इस तरह सिलेक्टेड का ऑप्शन आया, उसके बाद फिर 3 4 5 हफ्ता इंतजार करवाने के बाद कहते हैं कि नहीं, इस बेस पे आपकी सिलेक्शन नहीं होगी, दोबारा से आप आपके जो होगा ना यूनियन काउंसिल के अकॉर्डिंग, आपके गांव के करीब तरीन होगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, इस बेस पे होगी। उस बेस के बाद भी इन्होंने 3 डेट्स दे दी हैं, उसके बाद अभी तक इसकी फाइनल लिस्ट नहीं लगी। आज राना सिकंदर साहब ने मीडिया के ऊपर आकर ये बात कही है कि ये बेसिकली मेरिट को बरकरार रखा जाए, इस वजह से हम थोड़ा लेट कर रहे हैं, ताकि उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा अगर किसी के साथ कोई, ठीक है, इस तरह की चीजें कर तो रहे हैं, लेकिन यह कि इन चीजों से बेहतर तरीके से इनको डील किया जा सकता था, इन चीजों से बचा जा सकता था। जिस तरह अब बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने उस अप्लाई किया था, जिनका ना वो 19 में ना 20 में, लेकिन उनको एक उम्मीद है, होप है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या होने जा रहा है, क्या सिलेक्शन हुई है। किसी का कोई फ्रेंड ने अप्लाई किया होगा, किसी को किसी दोस्त ने अप्लाई किया होगा, किसी के बहन ने अप्लाई किया होगा, भाई ने अप्लाई किया होगा, ठीक है। वो सबको एक ना, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं झांक होती है, ठीक है, बंदा झांकता रहता है कि यार क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। ये कर करा के इसको जान छड़वाएं, ये क्या है। अब मैं तो क्या पहले मैंने कहा था कि राना सिकंदर साहब को ये चाहिए था, हम आपकी आवाज बन के बुलंद कर सकते हैं, आपकी आवाज बन के बोल सकते हैं कि इसके लिए आपको कोई ना कोई चांस देना चाहिए, रेगुलर जॉब्स हायर करनी चाहिए। 3 मंथ देने के बाद क्या करेंगे आप लोग, डेफिनेटली फिर भी तो आपने आना ही है ना, जो कि आपने वादा किया हुआ है। तो खुदारा इसके इन बातों को समझें, और बेहतर हिकमत अमली बनाते हुए ये जो कैंडिडेट्स हैं जो इस उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट दिया है और आप लोगों को लेके आए हैं, उनके बारे में सोचा जाए। और बहुत से कैंडिडेट्स की एज का प्रॉब्लम्स बन रहा है, बहुत से कैंडिडेट्स ने डेफिनेटली आगे प्रैक्टिकल लाइफ में जाना है, शादी होती है डेफिनेटली, कुछ बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जो होते हैं कि अच्छा चले कोई अच्छा रोजगार लग जाए, कोई शादी शादी फिर ही करेंगे या फिर होगा, और बहुत से ऐसे इश्यूज होते हैं, रिश्ते नहीं मिलते हैं, या बहुत से ऐसे जो एक सोशल जो प्रॉब्लम्स है, मैं उस चीज को यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ थोड़ी सी। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है, बहुत सी चीजें एक दूसरे के साथ लिंक करती हैं। यकीनन ऐसी कोई बात किसी के लिए बात नहीं उठाता होगा, लेकिन मैं जो समझता हूं, हमारे साथ जो कैंडिडेट्स ने राब्ता किया, तो उनकी आवाज जो है ना, वह मैं यहाँ पे बुलंद कर रहा हूँ। एक प्लेटफॉर्म है, आपका प्लेटफॉर्म है, लेकिन खदारा इस वीडियो को शेयर करें, उन तक ये बात पहुंचे, ताकि यह है कि इस तीन चीजों को इंप्रूव करें, बेहतर करें, और आपके लिए रोजगार के मौके प्रोवाइड करें। जज़ाकल्लाह।